साथ हैं सीनियर अधिवक्ता श्री उपेंद्र कुमार मिश्रा जी। आज हमारे जूनियर साथी अधिवक्ता सत्यम शर्मा के चैम्बर के उद्घाटन के उपलक्ष्य में क्या कहना है आपको बाबूजी? आप पूर्व में डीजीसी भी रहे हैं, प्रभारी डीजीसी भी रहे हैं। धन्यवाद भाई दुष्यंत गौतम जी एवं पत्रकार जी अयाज भाई जी, मैं बड़ा आभारी हूं आपका कि 2 शब्द कहने का मौका मिला। हमारे यहाँ 100 अधिवक्ता जो जूनियर थे, कनिष्ठ अधिवक्ता थे, उनको चैम्बर में बैठने की बड़ा समस्या थी। हमारे वर्तमान कार्यकारिणी के अध्यक्ष श्री गिरजा शंकर दुबे जी और महिपाल सिंह राजपूत जो बार के सचिव भी हैं, उनके सतत प्रयत्न से माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय की कृपा से और उनके आशीर्वाद से ये जगह आवंटित की गई और हमारे अध्यक्ष और महामंत्री जी ने निर्विघ्न रूप से इन चैम्बरों का आवंटित किया और नए अधिवक्ताओं को बैठने के लिए स्थान दिया। मैं बार की कार्यकारिणी अध्यक्ष महामंत्री को धन्यवाद देता हूं। साथ ही बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे पटियाली तहसील के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री ब्रजेंद्र कुमार जी शर्मा के सपुत्र सत्यम शर्मा का चैम्बर का उद्घाटन हुआ है। इस अवसर पर मैं सत्यम को बधाई देता हूं और उज्जवल भविष्य के लिए क्या उत्तरोत्तर उन्नति करे, मैं आशीर्वाद देता हूं। यही मेरे विचार है। अब बधाई देना दो। आज हमारे जूनियर साथी अधिवक्ता सत्यम शर्मा के चैम्बर का उद्घाटन हुआ है। दो आशीष वचन कहें अध्यक्ष जी। मैं सत्यम शर्मा से यही साधुवाद देना चाहता हूं कि वे अपने प्रगति की पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहें और अपने सीनियर साथियों का सम्मान करते हुए और जुडिशरी से अपना भी तालमेल बनाते रहें, किसी भी विवाद में न पड़कर अपने जीवन को अच्छी तरह से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अयाज। आज आप जो तस्वीर देख रहे हैं ये जिला एवं सत्र न्यायालय कचहरी की देख रहे हैं, जहां धनतेरस के मौके पर, दीपावली के मौके पर आज यहां हमारे यहाँ के कासगंज बार एसोसिएशन की कार्यकारिणी मौजूद है। यहाँ पर वरिष्ठ अधिवक्ता मौजूद हैं, उपेंद्र मिश्रा जी, कोषाध्यक्ष जी मौजूद हैं, अभिषेक गुप्ता जी, साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं अध्यक्ष महोदय और सचिव महोदय महिपाल जी। सर बहुत बहुत स्वागत है। आज इतना शुभ मौका है और आज धनतेरस का भी मौका है और ये इनॉग्रेशन हो रहा है हमारे साथी शर्मा जी का। क्या कहना चाहेंगे, कितनी शुभकामनाएं? मैं सत्यम शर्मा जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि उनका उज्जवल भविष्य अच्छी तरह से कामयाबी होती रहे और उनको उन्नति पर उन्नति मिलती रहे, यही मेरी उनसे ईश्वर से कामना है। मैं कासगंज बार एसोसिएशन का इस समय महासचिव हूं और मैंने जनपद न्यायाधीश महोदय के आशीर्वाद से यहाँ कासगंज बार एसोसिएशन के सदस्यों के लिए जो नए अधिवक्तागण हैं उनके लिए 100 चैम्बर्स की मांग की थी और उसमें 75 चैम्बर मुझे मिल गए और उसमें मैंने जो भी नए अधिवक्ता हैं उनके लिए जगह आवंटित कर दी है। 3 सेट डाल करके उनको बैठने के लिए यथास्थान दे दिया है। मैं सभी कासगंज बार एसोसिएशन की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं सभी। इतनी चुनौतियां थी, तमाम प्रश्न चिन्ह लग रहे थे नए चैम्बरों के लिए, नए अधिवक्ताओं को यहाँ पर ज्वाइन कराने के लिए उनको चैम्बर आवंटित किए गए। क्या लगता था आपको ऐसा काम कर पाएंगे और कैसे हो पाया? मेरे सामने बहुत सारी चुनौतियां थी। एक तो ये कि हमारे कुछ सीनियर अधिवक्ता ऐसे थे जिनके पास काफी समय से अधिवक्तागण बैठ रहे थे और उनकी रजिस्ट्रेशन भी काफी पुराने समय से थे और वो भी बैठ रहे थे विधिवत रूप से, तो उनके लिए यथास्थान देना सीनियरिटी के आधार पर, ये मेरे लिए एक चुनौती की बात थी। दूसरी ये है कि जो प्रैक्टिस में थे अधिवक्ता उनके लिए भी निश्चित स्थान देना था। तो एक तो न्यायालय में जगह न होने की वजह से हमको जगह पूर्व कार्यकारिणी द्वारा भी पाने का कोशिश किया गया और उस समय नहीं मिल पाई, तो मैंने काफी प्रयास किया कि हमारे नए अधिवक्ताओं को बैठने के लिए समुचित जगह दी जाए। तो हमने अधिवक्ताओं के संगठन की वजह से सभी से मिल करके अपनी बात को जनपद न्यायाधीश महोदय के सामने रखा और उनके द्वारा जगह जब हमको दे दी गई तो फिर हमने उसको चिन्हित करा करके और सीनियरिटी के आधार पर हमको उनको सभी को जगह दे दी गई
और आराम से बैठ गए। अब इस समय कोई समस्या ऐसी नहीं है तो उनको चैम्बर की समस्या रही है। कहीं ना कहीं बड़ी सफलता मिली है और सफलता के साथ साथ अब मैं अध्यक्ष महोदय कासगंज बार एसोसिएशन से बात करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे बात करना चाहूंगा 1 मिनट। इतना शुभ काम आज हो रहा है और सत्यम शर्मा जी के चैम्बर के उद्घाटन में आप मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं सत्यम शर्मा को आने वाले व्यवसाय में जहाँ तरक्की करें इसकी अपनी शुभकामनाएं देता हूँ और बिना किसी विवाद में पड़े हुए अपने सीनियरों को सम्मान करते हुए अपने भविष्य की ताने बाने को बुनते हुए अपने व्यवसाय पर ध्यान। अच्छा, एक प्रश्न चिन्ह लग रहा है काफी समय से, जब से चुनाव हुआ और आप लोग मनोनीत हुए उसके बाद में ये सब कारनामा हुआ और सफलता भी मिली कि जनरल मीटिंग बुलाई जाए, अभी तक जनरल मीटिंग नहीं हो सकी, क्या कारण है जनरल मीटिंग? जनरल मीटिंग का कोई ऐसा मुद्दा नहीं है, बायलॉज के हिसाब से जनरल मीटिंग आने वाले समय में कराई जाएगी। अब हमारे साथ मौजूद है सत्यपाल सिंह बैस, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं जो कि लगातार सुर्खियों में रहते हैं और आज भी यहाँ पर इस उद्घाटन में मौजूद हैं, सत्यम शर्मा जी के चैम्बर पर हैं। क्या कहना चाहेंगे? आज धनतेरस का मौका है। देखिए, सबसे पहले आप सबको आज धनतेरस के पर्व की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और विशेष रूप से आज जो उद्घाटन हुआ है सत्यम शर्मा के चैम्बर का, सत्यम को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, उस पर धन की वर्षा होती रहे। देखिए, बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे बार के अध्यक्ष और सचिव के अथक प्रयास से ये जूनियर्स को चैम्बर्स जगह आवंटित हुई और जूनियर्स को चैम्बर्स मिले, बहुत खुशी की बात है। पर हम अध्यक्ष और सचिव और पूरे बार के सदस्यों से ये भी अपेक्षा करते हैं कि ये न्यायालय भवन बनने के लिए यहाँ के अधिवक्ताओं ने बहुत लड़ाई लड़ी है। उसी का परिणाम है कि ये इतना अच्छा न्यायालय भवन उत्तर प्रदेश में सबसे अच्छा जिला जजी बन के तैयार हुई है। पर मुझे अफसोस और दुर्भाग्य के साथ ये भी कहना पड़ रहा है कि वकील के सिर पर पहले भी टीन थी और आज भी टीन है। ये हमारे लिए बहुत अफसोस की बात है और दुर्भाग्य की बात है। इसके लिए हमें जो चैम्बर का कार्य अधूरा पड़ा हुआ है उसको पूरा करने के लिए अथक प्रयास करने होंगे और सही मायने में हमारी जीत और खुशी तभी होगी जब हमें जो हमारे चैम्बर अधूरे पड़े हुए हैं उन चैम्बर्स का निर्माण पूरा होगा। इसके लिए हमें अथक प्रयास करने चाहिए। मैं अध्यक्ष और सचिव से इसके लिए निवेदन करूंगा कि इसके लिए जो भी कार्य हो, यहाँ का अधिवक्ता तन मन धन से आपके साथ है, आप लड़ाई लड़िए, चैम्बर्स के लिए आंदोलन करिए। मैं व्यक्तिगत कहता हूं कि मैं तन मन धन से आपके साथ हूं और चैम्बर्स बनने चाहिए, तभी खुशी होगी। पुनः मैं सत्यम शर्मा को आज ये नए चैम्बर्स उद्घाटन के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। वो आगे बढ़े, तरक्की करें, हमारा आशीर्वाद है। चैम्बर निर्माण अधूरे हैं और आंदोलन की बात हो रही है, क्या कहना चाहेंगे अध्यक्ष महोदय? इस संदर्भ में पिछले गत माह में माननीय मुख्यमंत्री जी से कार्यकारिणी में महासचिव के साथ मुलाकात की, वरिष्ठ अधिवक्ता भी साथ में थे और उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि जल्दी ही आपका निर्माण कार्य के लिए पैसा निर्गत करवा दिया जाएगा और इस दीपावली के बाद महानवंबर में एक प्रतिनिधिमंडल फिर मुख्यमंत्री जी से इस संदर्भ में मुलाकात करके पैसा निर्गत कराने का प्रयास करें। कहीं ना कहीं आश्वासन तो काफी समय से मिल ही रहे हैं। आश्वासन के साथ ही यहाँ के जो अधिवक्ता है लगातार अपने काम में भी लगे हुए हैं और अब मेरे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता हैं उपेंद्र मिश्रा जी। उपेंद्र मिश्रा जी, आज आप इतने बड़े इनॉग्रेशन में मौजूद हैं। हाँ, और मैं दोबारा आपको इस अपने चैनल के माध्यम से जो अधिवक्ता हैं, नए अधिवक्ता हैं, उनको ये शुभकामनाओं के साथ क्या कहना चाहेंगे? देखिए अयाज भाई, आप बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपकी नॉलेज में सब है, लेकिन ये अस्थायी चैम्बर भी हमारे अध्यक्ष महामंत्री के द्वारा हुए थे और एक खुशी की बात यह है क्या हमारे प्रेसिडेंट श्री जयशंकर दुबे जी के नेतृत्व में, गिरिजाशंकर दुबे जी के नेतृत्व में चैम्बर निर्माण के लिए प्रतिनिधिमंडल माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मिला और उन्होंने जो है आदेश कर दिए धन आवंटित के लिए। मैं बहुत जल्दी ही आपको शुभ संदेश देना चाहता हूं कि अध्यक्ष और महामंत्री के प्रयास से उन पक्के चैम्बरों का निर्माण यथाशीघ्र होगा। अयाज भाई, आपको, आपके परिवार को और समस्त गंजड़वाड़ा जनपद की, एटा कासगंज की जनता को मैं धनतेरस और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत शुभकामनाएं दी गई है। यहाँ पर सत्यम शर्मा जी के पिताजी भी हमारे साथ मौजूद हैं आज इस उद्घाटन में, जिला एवं सत्र न्यायालय कचहरी मामोकोट में। क्या सोचते हैं अपने बेटे को लेकर? आपने जो है अपने साथ साथ उनको भी वकील बना दिया। सबसे पहली बात तो ये है कि हम आप सभी आगंतुकों का और विशेषकर अपने सीनियर मिश्रा जी हैं, अध्यक्ष जी हैं, हमारे द्विवेदी जी हैं, महासचिव जी हैं,
इन सबका विशेष हृदय से आभारी है कि इन लोगों का हम यही चाहते हैं कि जैसा प्यार और इसलिए आज भी तारीख में सत्यम शर्मा को दे रहे हैं, भविष्य में भी देते रहें, और अगर कोई इनके द्वारा गलती हो तो वो मतलब उनको माफ करते रहें। इसके अलावा कोषाध्यक्ष महोदय, क्या संदेश देंगे? आज धनतेरस का मौका है। भैया, मेरा कहना ये है कि सत्यम शर्मा जो हैं जूनियर अधिवक्ता हैं, इनके लिए मैं उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, और मैं इनको अपने हृदय की गहराइयों से इनको शुभकामना देता हूं कि भविष्य में ये आगे तरक्की करें और नाम रोशन करें। और बहुत ही अच्छा लगा, हम लोगों में अथक प्रयास करके इन लोगों के लिए चैम्बर आवंटन कराए। धन्यवाद। चैम्बर आवंटन के बाद काफी खुशी की लहर है, और लगातार मैं कैमरामैन से कहूंगा दिखा दीजिए, लगातार यहाँ पर नए अधिवक्ताओं के चैम्बर अलॉट हुए हैं। कार्यकारिणी की ये इतनी बड़ी सफलता है, कहीं ना कहीं ये प्रयास 2 साल बाद ये हो पाया है, और कहीं ना कहीं अब नए अधिवक्ता अपने रोजगार को लेकर कहीं ना कहीं प्रोफेशन में आ रहे हैं और कासगंज बार एसोसिएशन का नाम रोशन कर रहे हैं। A to Z इंडिया न्यूज के लिए मोहम्मद अयाज की रिपोर्ट।